हमें रात का सीन दिखाया जाता है और कमांडर कहता है अब मैं तुम दोनों की पनिशमेंट को अनाउंस करूँगा। और कमांडर सबके सामने कहता है कैसेंड्रा जो कि लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट से है उसने अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया है और इविट को उसने खुद से काम करने के लिए कहा, इसलिए उसकी इस मंथ की सैलरी वो काट ली जाएगी और उसको 20 घंटे वॉलेंट्री लेबर भी करना पड़ेगा। तो कैसेंड्रा वो शर्मिंदा सी बैठी हुई थी और वो कहती है हाँ मैं सही करूँगी। और वो कहता है इस इंसिडेंट की वजह से बहुत से लोगों को डायरिया हो गया है क्योंकि उन्होंने रॉ फूड खाई थी और सारे पोर्ट्स वो टूट चुके थे। और उनमें से पहले तो 3 थे लेकिन बाद में तादाद वो 5 हो गई थी और लोग दिखाए जाते हैं जो वॉशरूम जाने के एक दूसरे को धक्के दे रहे थे। और कमांडर आंख टेढ़ी करके कहता है और इविट के लिए, और जब इविट को देखता है तो इविट सो रही थी। कमांडर चिल्ला कर कहता है सोने की एक्टिंग करना बंद करो और उसके सर पे लगाता है और फिर कहता है चूँकि ये तुम्हारी पहली गलती थी इसलिए मैं इसको नज़रअंदाज कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने दोबारा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़ा नताइज बहुत ही ज़्यादा बुरे होंगे। तो इविट डरते हुए कहती है हाँ ठीक है। और वो कहता है ठीक है समझ गए तुम लोग, तो अब तुम लोग अलग हो जाओ। वो कहता है ठीक है। फिर आज की मीटिंग यहीं पे ख़त्म हुई। सब लोग कहते हैं यस सर। और इविट वो बेचारी कांप रही थी। वहाँ मार्लिन आती है और कहती है तुम इन मैंगो स्टीन्स को अपने रूम में वापस ले जाना, और मैंगो स्टीन्स उसके पास रख लेती है और इविट वो बेचारी कांप रही थी। तो मार्लिन वहाँ से हंसते हुए जाती है और वो कहती है ये तो बिल्कुल इस बात में डूब चुकी है। उसके बाद वो लोग बात करते हैं हम खाने के बाद इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज ना करें, ये बहुत ज़रा अच्छा होगा क्योंकि हम बहुत ज़रा प्रोफेशनल नहीं हुए तो हमें काम करना चाहिए। तो कसानिया कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, और इविट वो बेचारी आराम से खाना खा रही थी। तो कसानिया कहती है इविट हम लोग पहले जाएंगे, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता देना। और सब लड़कियाँ इकट्ठी प्रैक्टिस करने जा रही थी और वो कहती हैं हम तुम्हारे कमरे के बाहर खुली जगह पर प्रैक्टिस करेंगे, तुम अगर बेडरूम से हमें आवाज़ दोगी तो हम लोग तुम्हें सुन लेंगे। तो इविट कहती है हाँ ठीक है मैं बता दूंगी। इविट बहुत खुशी खुशी गाकर जा रही होती है बेडरूम बेडरूम शावर शावर, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और जब अपने कमरे में पहुंचती है तो वो कहती है ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ओ तुम तो एक जजेस की बेटी हो, तुम्हें तो ये छोटा लगेगा लेकिन हमारे लिए ये पूरी लाइफ है। और वो जब बाथटब देखती है तो वो खाली था। वो कहती है इसमें तो पानी नहीं है, और उसे याद आता है जब उसकी दोस्तों ने कहा था अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमसे कह देना, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। और वो बाथरूम की खिड़की से बाहर देखती है तो वो लोग वहाँ प्रैक्टिस कर रही थी। और फ्रांसिस वो कह रही थी अपने शोल्डर्स को ठीक करो, और वो सब बहुत मेहनत से प्रैक्टिस कर रही थी। और कसेनिया वो भी भाग रही थी और सब लोग उसे चेयर कर रहे थे। तब उन लोगों में से एक की नज़र इविट पे पड़ती है जो खिड़की से झांक रही थी। वो कहती है इविट क्या हुआ, तुम्हें कोई चीज़ चाहिए? तो इविट कहती है नहीं मुझे इनको तंग नहीं करना चाहिए। वो कहती है नहीं नहीं, और वो अपना सर नाम हिलाती है। और फिर इविट पार्टी पकड़ लेती है और कहती है ये तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। और बहुत ज़्यादा पुरजोश थी। और फिर हमें इविट दिखा जाती है जो कुएं के पास पानी भर रही थी, और वो कहती है ये तो बहुत ज़्यादा भारी है। फिर वो पानी की बाल्टी भरती है और उसको बाथटब के अंदर फेंकती है, दोबारा से कुएं के पास जाती है और ये साइकिल बहुत ज़्यादा देर तक रिपीट रहता है। वो थोड़ा थोड़ा करके पानी लेकर अपने कमरे में जाती है और फिर वहाँ पे डाल के वापस आती है और फिर से वही काम करती है। और फिर वो अपनी बाल्टी रख देती है और बहुत ज़्यादा थक जाती है। और जब वो हाथ देखती है तो उसके हाथ पे चोटें आई हुई थी और वो अपने हाथों को अपने मुंह के करीब कर लेती है। और तभी पीछे से कोई उसे बुलाता है इविट, और वो था हमारा कमांडर जो कि अपनी एक्सरसाइज करके वापस आ रहा था। वो कहता है इविट तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और इविट उसको देखती है तो वो कहती है मैं पानी भर रही थी। और कमांडर कहता है अच्छा लेकिन यहाँ पे एक रिवर है, ज़्यादातर लोग ट्रेनिंग के बाद वहाँ शावर लेने जाते हैं। इविट बहुत ज़्यादा खुश होते कहती है वाह रिवर में नहाना, मैं तो हमेशा ये करना चाहती थी। वो वहाँ जाने लगती है तो कमांडर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम वहाँ नहीं जा सकती। और वो कहता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा आदमी है तो तुम अपने कमरे में जाकर नहाओ। और जब वो उसका हाथ पकड़ता है तो इविट कहती है ये तो दर्द हो रहा है। और कमांडर कहता है क्या? और जब वो उसका हाथ दिखता है तो उसके हाथ में बहुत ही ज़्यादा जख्म थे। तो कमांडर कहता है क्या हुआ? और वो ज़्यादा टेंशन में था। और फिर वो कहता है मुझे बताओ सही हुआ क्या है, तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकती? और इविट वो वहाँ चुप करके खड़ी थी और वो कहती है मैं, और तभी उसका पाँव फिसलने लगता है और कमांडर को पकड़ के वो नीचे गिरती है क्योंकि कमांडर ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। और बाल्टी वो धड़ाम से उन दोनों के ऊपर गिरती है और इविट वो गीली हो चुकी थी। तो इविट कहती है क्या मैं तो गीली हो गई? वो कहती है मैं ठीक हूँ। तो कमांडर कहता है मैं ठीक नहीं हूँ, और उसके सर पे वो बाल्टी थी। यार कितना फनी सीन है। और कमांडर फिर अपनी जैकेट उसे देता है और इविट वो सांस लेती है और फिर कमांडर उसके जख्मों पे मरहम लगाता है। इविट बहुत ज़्यादा पेन में थी तो कमांडर कहता है बस थोड़ी देर और फिर वो उसके जख्मों पे बहुत आराम से मरहम लगा रहा होता है। हाय कितना केयरिंग है ये। और इविट कहती है मैं तो बस शावर लेना चाहती थी लेकिन वहाँ पे पानी नहीं था और बाल्टी बहुत ज़्यादा भारी थी इसलिए मैंने अपने हाथों को नुकसान पहुँचा लिया। और वो कहती है तुम प्लीज़ गुस्सा मत हो। तो कमांडर कहता है क्या मैं गुस्सा हो रहा हूँ? तो वो कहती है हाँ देखो सही कितने फ्यूरियस लग रही हो तुम। तो वो कहता है अच्छा। कमांडर कहता है लेकिन तुमने मदद क्यों नहीं मांगी, और तुम वो काम खुद क्यों कर रही हो जो तुम घर में नहीं करती थी? इविट कहती है मेरे घर में मेरे बाथरूम में हमेशा पानी हुआ करता था। कमांडर कहता है क्या सच में? और वो कहती है जब मुझे भूख लगती थी तो मैं किसी को कहती थी और वो मेरे लिए लेट नाइट स्नैक बना देते थे और मैं आराम से खाती थी।
और जब मुझे नींद आती थी तो कोई मेरा बेड खुद ही बना देता था और मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता था। मैंने इन सब चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था और तब मुझे नहीं पता था कि ये सब काम करना इतना ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जब ये काम मैंने खुद किए तो मुझे पता चला ये काम कितने ज़्यादा मुश्किल हैं। और फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है, इसीलिए। तो आपको क्या लगता है, क्या मैं सच में ग्रोन अप हो चुकी हूँ? तो कमांडर उसकी तरफ देखता है और गहरा सांस लेता है और वो उसके गाल खींचता है और वो कहता है, तुमने कुछ सोचे समझे बगैर, अपनी कैपेबिलिटीज़ को जांचे बगैर ये सब काम खुद किए और ख़ुद को हर्ट कर लिया, लेकिन तुम्हें लगता है तुम ग्रोन अप हो चुकी हो। और वो कहता है, अगर कल हम पे हमला हो जाए तो क्या तुम अपने इन ज़ख्मी हाथों से तलवार उठा सकोगी और तुम खुद की हिफाज़त कर सकोगी? और एक वॉरियर होने की वजह से तुम्हें इस अननेसेसरी हार्म से खुद को अवॉइड करना चाहिए। और अगर तुम कोई चीज़ नहीं कर सकती तो उसको मानना गलत नहीं है और तुम वही किया करो जो तुम कर सकती हो। और फिर कमांडर पूछता है, लेकिन पानी कितना भरने वाला रह गया? तो वो कहती है, तकरीबन मैंने भर लिया था, बस थोड़ा सा रहता है। कमांडर कहता है, ठीक है, तो ये काम मैं करूँगा और मैं चाहता हूँ तुम वही काम करो जो तुम कर सकती हो। और वो बाल्टी उठाता है और वो कहता है, अगर तुम कोई काम नहीं कर सकती तो तुम्हें हेल्प लेनी चाहिए। कमांडर कहता है, कल की ट्रेनिंग में मैं तुम पे रहम नहीं खाऊंगा क्योंकि तुम इंजर्ड हो। और इविट सोचती है, मुझे तो मार्लिन ने कहा था वो अपनी शक्ल से जितना मर्जी गुस्से में लगता हो लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉन्सिडरेट है। और वो कहती है, हाँ ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फिर वो स्माइल करती है और खड़ी रहती है और कहती है, डिनर में मार्लिन ने मुझे मैंगो स्टीन्स की एक बास्केट दी थी। और वो दोनों इविट के कमरे में जा रहे थे और कमांडर ने बाल्टी पकड़ी हुई थी जिसमें पानी था। वो कहता है, तो फिर मैं क्या करूँ? तो इविट कहती है, क्या तुम उन्हें मेरे लिए छील सकते हो? कमांडर कहता है, क्या? ये काम मैं क्यों करूँगा? और वो कहता है, मैंने कहा था तुम्हें वो काम करना चाहिए जो तुम खुद कर सकती हो। तो इविट अपने हाथ उसके आगे कर देती है और उसके ऊपर पट्टियाँ बंधी थी और वो कहती है, मेरे हाथ ये इंजर्ड है। और कमांडर कहता है, ओहो, मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। और इविट कहती है, हाँ आपने प्रॉमिस किया था। और कमांडर वो शौक था, कहता है, एक काम करने लगा दूसरा काम भी पल्ले पड़ गया। और फिर हमें इविट का कमरा दिखाया जाता है और कमांडर वो फल छील रहा था और डार्विन वो भी उसके पास ही बैठी हुई थी। और कमांडर कहता है, ये आखिर मैं कर क्या रहा हूँ? और हमें इविट दिखाई जाती है जो आराम से बाथ टब में नहा रही थी और वो फ्रूट्स भी खा रही थी। और आखिर में इविट ने कुछ नई स्किल्स सीख ली। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जब सब लोग ट्रेनिंग कर रहे थे और कमांडर कहता है, तुम लोग फॉर्मेशन में पीछे मत रहो। और वो कहता है, कसीनिया। और कसीनिया वो जादू की मदद से भाग रही थी। वो कहता है, अगर मैंने तुम्हें दोबारा जादू यूज़ करते हुए देख लिया तो तुम 2 घंटे और भागोगी। तो सब लोग कहते हैं, कसीनिया लास्ट में आई है। तो दूसरा कहता है, नहीं तुम गलत हो, कसीनिया लास्ट में नहीं है, लास्ट में तो कोई और आया। और हमें इविट दिखाई जाती है जो अपना लिबास उठाकर भाग रही थी बहुत ज़्यादा तेज़, लेकिन वो फिर भी सबसे पीछे थी। सब लोग अपना 5वां लैप खत्म कर रहे थे और अभी पहले राउंड में थी। आर्थर कहता है, क्या मुसीबत है, क्या इसके पास भागने के लिए कोई कपड़े नहीं है? ये ऐसे कपड़ों में कैसे भाग सकती है? तो फ्रांसिस कहती है, मैंने उसको अपने पुराने कपड़े देने के बारे में सोचा तो था लेकिन वो सब आर्मर के बने हुए हैं और वो उसमें भाग नहीं सकती। और कमांडर, उसने कहा कि आज की ट्रेनिंग ज़रूर अटेंड करेगी। कितना बेरहम है ये। और तब इविट भागती हुई कमांडर के पास से गुजरती है और इविट का दिमाग बहुत ज़्यादा चकरा रहा था, वो बस गिरने ही वाली थी। और कमांडर उसको थाम लेता है और वो कहता है, क्या तुम गिव अप करना चाहती हो? तो इविट सर हिलाते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं। हालांकि वो बिल्कुल नीली पड़ चुकी थी। तब वो कमांडर के पास से दोबारा से भाग जाती है। कमांडर चिल्लाकर कहता है, अगर किसी ने 10 लैप्स सही वक्त पे नहीं किए तो उसको दोपहर को खाना नहीं मिलेगा। तो इविट कहती है, कितना बेरहम है ये, बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह। और आखिर में इविट अपनी ट्रेनिंग पूरी करके नीचे लेट चुकी थी और इविट बहुत गहरे सांस ले रही होती है। तब उसको कोई लकड़ी से पोक करता है और वो सब लोग थे, फ्रांसिस, आर्थर और बाकी सब लोग। फ्रांसिस कहती है, लगता है ये तो बिल्कुल थक गई है। और दूसरा साथी कहता है, कितनी लेम है ये। आर्थर कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, इसने अपना पहला ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट तो कर लिया। और उनमें से एक आदमी कहता है, हाँ मुझे पता है, इससे भी ज़्यादा नाजुक कुछ लड़कियाँ हैं। तो कसीनिया कहती है, ये तुम्हारा मसला नहीं है। और इविट वो चकरा रही थी तो फ्रांसिस को पकड़ लेती है और वो कहती है, कम ऑन इविट, इस तरह ग्राउंड पर ना लेटी रहो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो इविट कहती है, वो तो मुझे लग गई है। तो सब लोग कहते हैं, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? और इविट वो छींक लेती है और सब लोग उसको देखते हैं। और कसीनिया कहती है, मजाक करना बंद करो, तुम सेकंड हाफ में तो बिल्कुल चल रही थी, भाग तो रही नहीं थी। और तभी वहाँ पे उनको कैप्टन आता दिखाई देता है और सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। तो कैप्टन कहता है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो सब लोग कहते हैं, इविट यहाँ पर बहुत ज़्यादा थक गई थी। कैप्टन कहता है, इविट, कल मैं बाजार जा रहा हूँ कुछ सामान खरीदने के लिए, तो तुम मेरे साथ जा रही हो। और सब लोग कहते हैं, क्या आप तो शॉपिंग पे कभी नहीं जाते, आप अब क्यों जा रहे हैं? और उसका साथी कहता है, आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है बॉस, आप पे ये काम सूट नहीं करता। कसीनिया कहती है, मार्लिन शॉपिंग के लिए जाया करती है, आप तो नहीं जाया करते, आप ना जाए। तो वो कहता है, मार्लिन बहुत ज़्यादा बिजी है इसलिए मैं जा रहा हूँ, किसी को कोई मसला है? तो सब लोग पीछे रहते हैं, कहते हैं नहीं नहीं। तो वो कहता है, और तुम में से कौन है जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से काम कर लेगा, मेरे से भी जल्दी? और सब लोग उसको देखते हैं। तब वो कहता है, ठीक है तो मैं फिर जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ जा रही हो इविट। वो लोग सब के सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तो इविट कहती है, ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो इविट फ्रांसिस से पूछती है, सब लोग विक्टर को टाउन में क्यों नहीं चाहते? तो फ्रांसिस कहती है, असल में वजह यह है,
रैकेट के लिए मैं उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन असल में मेरी सच में जेन्युइन कंसर्न है। इविट कहती है हाँ बताओ मुझे। तो वो कहती है असल में उसका फेस बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है और सब लोग उसको देखते डर जाते हैं। और फिर हमें बाज़ार का सीन दिखाया जाता है। सब लोग कहते हैं आप लोग यहाँ आइए, एक बार देख के तो देखिए, आपको पसंद आएगी ये चीज़। और तब एक फ्रूट स्टॉल के पास वो लोग जाते हैं, तो वो आदमी कहता है सर आपको क्या चाहिए। और हमें विक्टर दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा था, हालांकि वो गुस्से में नहीं था। वो कहता है मुझे मसाले के 2 बैग्स चाहिए। तो वो आदमी वो डर के वहाँ से भाग जाता है और वो कहता है और मुझे आटा भी चाहिए, लेकिन वो आदमी वहाँ से भाग चुका था और विट भी उसके साथ खड़ी थी। और फिर वो दूसरी दुकान पे जाता है, तो वो लोग उससे भी डर जाते हैं और वो वहाँ से ऑयल लेना चाहता था। इविट बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करी होती है, तो कमांडर कहता है जितना हंसना है हंस लो, ठीक है। तो वो कहता है मेरा तो दिल ही टूट गया, ये लोग मुझसे इतना क्यों डर रहे हैं। तो इविट कहती है आप खुद हंसने की ट्राई क्यों नहीं करते। और वो सोचता है ये तो हमेशा हंसती रहती है, तो वो हंसने की कोशिश करता है और बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। इविट कहती है क्या इसको हंसी कहते हैं। और फिर वो कमांडर का चेहरा पकड़ती है और उसकी आईब्रोज को ठीक करती है और वो कहती है ठीक है अब घूरना मत। और उसने कमांडर का चेहरा पकड़ा हुआ था और वो कहती है ठीक है अब ये पहले से बेहतर है। और फिर वो कपड़ों की दुकान पे जाते हैं और वो कहती है यहाँ पे तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो कमांडर कहता है तुम घर से कपड़े नहीं लाई थी। तो ये भी कहती है हाँ मैं लाई थी। और वो अपना बक्सा निकालती है और उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकालती है और फिर एक ड्रेस निकालती है। तो कमांडर कहता है नहीं नहीं इसको वापस रख दो, ये तो रनिंग के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और फिर वो एक दुकान की तरफ जाते हैं, तो वो आदमी प्रे कर रहा होता है प्लीज़ ये मेरी तरफ ना आए, प्लीज़ ये मेरी तरफ ना आए। तो कमांडर वहाँ पे आता है और अब उसकी स्माइल थोड़ी सी अच्छी थी। दुकानदार कहता है चलो ठीक है ये कम से कम इतना स्केरी तो नहीं लग रहा। और वो कहता है 13 कॉपर कॉइन्स हो गए हैं और वो पे कर देता है। तो कमांडर पीछे मुँह करके इविट की तरफ बड़ी प्राउड से देखता है, कहता है देख लो मैंने उनको डराया नहीं है। और इविट कहती है हाँ अच्छी बात है ये तो इविट कहती है वाह कैप्टन तो कामयाब हो गए। ओ यार इससे तो मुझे लुकस की याद आ गई जब वो एथी की तरफ बड़ी प्राउड नज़रों से देख रहा था। यार कैप्टन इतना हैंडसम है, फिर भी बस इसके फेशियल एक्सप्रेशन की वजह से ना सबको लगता है ये ड्रावना है, हालांकि ये ड्रावना नहीं है। कितना केयरिंग है ये और अपने पूरी टीम का कितना ख्याल रखता है ये। बस फ्यूचर में सबकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। मुझे लगता है इविट की वजह से इनकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि इविट वो तो पूरे एम्पायर में बहुत ज़्यादा मशहूर है। और कितना अच्छा होगा ना, इनकी रेपुटेशन अच्छी हो जाएगी और ये सब लोग हंसी खुशी फिर से रहने लग जाएंगे। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पिछली वीडियोस का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच।